हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का इंजीनियर्स वाला में। तो सुबह सवेरे आपकी सेवा में हाजिर हूँ। तो गाइज आज अपन यहाँ पे ट्रांसफार्मर का पार्ट नंबर 4 लेकर आए हैं, जिसमें अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर एंड से टाटा बाय टू इक्विवेलेंट सर्किट, है ना। काफी इंपॉर्टेंट है गाइज आपके पास में यहाँ पे, और एसएससी में क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। सबसे पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे अपन यहाँ पे, तो सभी इंफॉर्मेशन मिलते रहेंगे। अभिनेश सर PW PDF मिल जाएगा, अभिनेश सर PW, है ना। ठीक है, फिजिक्स वाला। चलो, तो हम सब की जान फिजिक्स वाला। आगे चलते हैं यहाँ पे और देखते हैं इक्विवेलेंट सर्किट। तो सबसे पहले बात करते हैं गाइस, व्हाई इक्विवेलेंट सर्किट। हम इक्विवेलेंट सर्किट को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, देखो। तो जो इक्विवेलेंट सर्किट होता है किसी भी डिवाइस का, एक्चुअली इक्विवेलेंट सर्किट की जो इक्वेशंस होती है वो क्या करती है, उसके बिहेवियर को डिस्क्राइब करती है ना। जैसे यहाँ पे हम सब के कुछ इक्वेशंस होते हैं, तो वो बिहेवियर को डिस्क्राइब करते हैं ना। सेम ट्रांसफार्मर हो, मशीन हो हमारे पास है, तो इक्विवेलेंट सर्किट से आपके पास में जो इक्वेशंस आती हैं वो आपके डिस्क्राइब को बिहेवियर करती हैं। मतलब यहाँ पे बिहेवियर बोले तो कि विद द हेल्प ऑफ इक्विवेलेंट सर्किट आप यहाँ पे पर्टिकुलर ब्रांच में करंट, वोल्टेज, पावर, इफिशियंसी, है ना। मतलब आप यहाँ पे कुछ भी ट्रांसफार्मर के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि फ्रॉम द इक्विवेलेंट सर्किट वी कैन प्रिडिक्ट इफिशियंसी, डायमेंशन, रेगुलेशन और कि एनीथिंग अबाउट द डिवाइस। हिंदी मीडियम में भी मैंने यहाँ पे लिखा है। तो चलिए डिस्कस करते हैं हमारे पास में जो इक्विवेलेंट सर्किट है, इक्विवेलेंट सर्किट को अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे जो प्राइमरी गाइस, यहाँ पे प्राइमरी के क्या बनाएंगे, सर्किट बना लेंगे। तो ये हमारे पास में हो गया प्राइमरी वाइंडिंग। तो प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ले लो यहाँ पे R1, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, सॉरी ये आपका प्राइमरी है अभी, और प्राइमरी का जो यहाँ पे रिएक्टेंस है, रिएक्टेंस अपन कितना ले लेंगे, ये हो गया हमारे पास में JX1 हो गया। इसके बाद यहाँ पे अपन जो एयर गैप सर्किट है आपका, एयर गैप सर्किट बना लेंगे, यानी कि आपका मैग्नेटाइजिंग सर्किट। तो मैग्नेटाइजिंग सर्किट हमारे पास में निकल के आ गया, तो ये हो गया मैग्नेटाइजिंग सर्किट। ठीक है, तो ये आपके पास में क्या हो गया, इक्विवेलेंट सर्किट हो गया आपके पास में, इक्विवेलेंट सर्किट। और अब यहाँ से हमारे पास में जो प्राइमरी वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग को दिखा दीजिए यहाँ से। तो अपन यहाँ से जो प्राइमरी वाइंडिंग है गैस, प्राइमरी वाइंडिंग को ले लेंगे। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, प्राइमरी वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग। तो प्राइमरी जो वाइंडिंग है गैस यहाँ पे, इसमें जो टर्न है, टर्न कितना ले लो, N1 ले लो। और यहाँ का जो EMF है हमारे पास में, EMF आप कितना ले लीजिए, E1 ले लीजिए ना। कितना ले लीजिए यहाँ पे, जो EMF है यहाँ पे, EMF आप ले लो इसका E1 ले लो। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, मैग्नेटाइजिंग सर्किट, यानी कि कोर रेजिस्टेंस RC, और ये मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस हो गया हमारे पास में। इसमें आपका करंट कितना जाएगा, कोर करंट IC, और यहाँ पे क्या जाएगा हमारे पास में, मैग्नेटाइजिंग करंट IM। इन दोनों के ऊपर एक आध क्वेश्चन एसएससी वाला पूछते ही पूछता है। ये आपका नो लोड कंपोनेंट ऑफ एक्साइटेशन हो गया, तो इसको I0 या I दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। और ये हमारे पास में क्या हो गया, सप्लाई वोल्टेज। नेक्स्ट देखो हम यहाँ पे, तो नेक्स्ट यहाँ पे जो सेकेंडरी सर्किट है, सेकेंडरी सर्किट को बना लेंगे फटाफट से। तो सेकेंडरी सर्किट ले लेते हैं हम लोग। तो ये हमारे पास में जो सेकेंडरी सर्किट आ जाएगा, तो सेकेंडरी वाइंडिंग यहाँ पे बना दीजिए सबसे पहले। तो ये हमारे पास में जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये आ गया आपके पास में। इसके बाद सेकेंडरी वाइंडिंग का यहाँ पे रिएक्टेंस ले लीजिए, और यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को ले लीजिए। तो ये आपके पास में हो गया JX2, और ये हो गया हमारे पास में R2। ठीक है, और ये आपके पास में क्या हो गया, टर्न आपके पास में N2 आ गया, और यहाँ से यहाँ तक का जो EMF है वो कितना आ गया हमारे पास में, E2 आ गया। कितना आ गया, E2 आ गया बेटा। और ये हमारे पास में जो टर्मिनल वोल्टेज है कितना मिल गया आपको, V2 मिल गया। चलिए, तो अब हम जो ये आपका सर्किट है यहाँ पे, इस सर्किट को हमें यहाँ पे क्या करना है, एनालाइज करना है। तो सबसे पहले जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो कौन सा आपके पास में, ये जो मैग्नेटाइजिंग सर्किट है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, क्योंकि हमारे पास में देखो होता क्या है, आपको ये कंफ्यूजन रहता होगा हमेशा ना कि सर ये एक्साइटिंग करंट, ठीक है, मैग्नेटाइजिंग करंट और आरसी आता कहाँ से, है ना। तो देखो आज मैं आपको बताता हूँ। तो हमारे पास में जैसे होता क्या कि जैसे आपके पास में एक कोर है ना, कोर है। तो कोर में जब हमारे पास में क्या होता है, यहाँ पे आप सप्लाई देते हो, तो सप्लाई देते हो यहाँ पे हमारे पास में एक्साइटिंग करंट फ्लो, आपके पास में करंट आपका फ्लो होता है। अब ये जो एक्साइटिंग करंट है हमारे पास में, इसके दो पार्ट होते हैं, क्योंकि जब यहाँ पे हमारे पास में जो कॉइल है इसके अंदर जब करंट जाएगा तो डेफिनेटली लॉसेस होंगे हमारे पास में, होंगे कि नहीं होंगे। तो लॉसेस के लिए जो करंट जिम्मेदार होता है उसको अपन बोलते हैं यहाँ पे कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट। और यहाँ पे दूसरा जो हमारे पास में करंट का पार्ट होता है जिसकी वजह से आपका फ्लक्स जनरेट होता है ना, तो फ्लक्स के लिए जो पार्ट हमारे पास में जिम्मेदार होता है उसे क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजिंग
मैग्नेटाइजिंग करंट बोलते हैं। दैट्स व्हाई गाइस मैग्नेटाइजिंग करंट हमारे लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पे ट्रांसफार्मर में जो मैग्नेटिज्म है हमारे पास है, आपका मैग्नेट फ्लक्स जो हमारे पास है मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए जिम्मेदार होता है। तो सबसे पहले इसको अपने को क्या करना है, एनालाइज करना है। देखो यहाँ का हमारे पास में ईएमएफ कितना है, E1 है आपका, तो इस पॉइंट का भी कितना होगा, E1 होगा हमारे पास में ना। तो यहाँ का वोल्टेज हमारे पास में कितना निकल के आ गया, E1 निकल के आ गया। कितना आ गया, E1 यहाँ पे निकल के आ गया, है ना। अब देखो हमारे पास में लेंज लॉ के अकॉर्डिंग अपन क्या लेके चलते हैं, यहाँ पे ये अपोज जरूर करता है लेकिन मैग्नीट्यूड इसका ऑलमोस्ट अपन सेम लेके चलते हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे जो कोर सर्किट है ना, कोर सर्किट को एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले एग्जामिनर तुमसे पूछेगा यहाँ पे जो आपका कोर लॉस आपका करंट है आईसी के बारे में। अब यहाँ पे देखो बेटा सिंपली हमारे पास है यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज है यहां से यहां तक का वोल्टेज आपके पास में क्या है, नथिंग बट आपके पास है V1 यानी कि E1। तो वोल्ट करंट कितना हो जाएगा, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो हमारे पास में ये कितना आ जाएगा, सो इट विल बी, आपके पास में वोल्टेज कितना आ गया, V1 आ गया, और रेजिस्टेंस कितना आ गया आपके पास में, RC आ गया। तो यहां से अपन क्या निकाल सकते हैं, जो आपका IC निकाल सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपके पास में जो IC है बेटा, IC और V1 के बीच का यहाँ पे फेज रिलेशनशिप कितना है। तो ये हमारे पास में कोर रेजिस्टेंस है आपका ना। रेजिस्टेंस के केस में वोल्टेज और करंट कहाँ पे मिलते हैं, सेम फेज पे मिलते हैं। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास में, तो IC क्या होगा हमारे पास में, IC इन फेज विद V1, इन फेज विद V1। तो आपके पास में जो सप्लाई है हमारे पास में, सप्लाई V1 के साथ में कैसा होगा गाइस, इन फेज में होगा आपका ना, सप्लाई V1। सेकेंडली देखो गाइस हमारे पास है, तो IC आपके पास में ये निकल के आ गया, राइट। तो IC की जो वैल्यू आप चाहो तो दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो, है ना। सॉरी यहाँ पे हमारे पास में IC आ गया। नेक्स्ट अपन यहाँ पे कोर जो लॉस है, कोर लॉस को निकाल सकते हैं। तो कोर लॉस, तो हमारे पास में जो कोर लॉस होगा बेटा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, नथिंग बट करंट आपके पास में ऑलरेडी आ चुका है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, IC स्क्वायर इंटू RC। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, V1 स्क्वायर अपॉन RC, या फिर जो PC हमारे पास है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, नथिंग बट V1 इंटू IC, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। तो ये सारे के सारे रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर एक आध ना एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे 100% टकरा जाएगा। नेक्स्ट अपन यहाँ पे देखते हैं गाइस मैग्नेटाइजिंग सर्किट को, है ना। तो अब देखो मैग्नेटाइजिंग सर्किट, तो मैग्नेटाइजिंग सर्किट का अपन जो XM है इसको देखते हैं यहाँ पे। ये देखो ना, तो यहाँ का भी वोल्टेज हमारे पास में कितना होगा मेरे लाल, ये भी आपके पास में V1 होगा ना बेटा, ये भी आपके पास में V1 होगा। तो आपकी जो मैग्नेटाइजिंग करंट की वैल्यू यहाँ से मैग्नेटाइजिंग करंट कितना आ जाएगा, तो दोस्तों मैग्नेटाइजिंग करंट कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये आ गया V1 अपॉन X1। कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये आ जाएगा आपका V1 अपॉन XM। तो यहाँ से हमारे पास में जो मैग्नेटाइजिंग करंट है वैल्यू आ गई। अब वो आपसे पूछ सकता है कि मैग्नेटाइजिंग करंट होगा हमारे पास में, इसका सप्लाई के साथ में कितना रिलेशन होगा, मतलब लैग करेगा या लीड करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, प्योरली हमारे पास में रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा, लैग करेगा। तो IM यहाँ से क्या करेगा, सो IM लैग्स द V1 बाय 90 डिग्री। तो हमारे पास में जो 90 डिग्री इससे क्या करेगा, लैग करेगा। चल दूसरा देखो गाइस आपके पास है यहाँ पे, अगर हम इस पॉइंट पे यहाँ पे लगाएं KCL, क्या इस पॉइंट पे अगर हम यहाँ पे KCL लगाएं, तो आप देखोगे I0 हमारे पास में किसके बराबर है, IC और IM के बराबर है, IC और IM के बराबर है। तो आपके पास में यहाँ पे जो आपका I0 है क्या आ जाएगा हमारे पास में, IC प्लस IM। लेकिन ऐसा लिखना आपका बिल्कुल गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि हमारे पास में AC क्वांटिटीज है, तो यहाँ पे फेजर लगाना ना भूलें। तो हमारे पास में जो I0 है, I0 का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये आ जाएगा IC स्क्वायर IM स्क्वायर। 2024 में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आया था ना। तो कितना हो जाएगा I0 हमारे पास में IC स्क्वायर प्लस IM स्क्वायर। अब यहाँ पे आपने बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ा होगा, तो बेसिकली आपका पैरेलल RL सर्किट रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो ये जो रेजिस्टेंस होता है हमेशा कहाँ पे मिलता है, आपका बेस कंपोनेंट यानी कि cos थीटा के साथ में। रिएक्टेंस हमेशा कहाँ पे मिलता है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट यानी कि sin थीटा के साथ में। तो आप जो सेम यहाँ पे रिलेशन है ना, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपके पास में जो IC होगा हमारे पास में, IC की वैल्यू कितनी आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ I0 cos थीटा, और जो आपका IM है, IM कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये आ जाएगा I0 sin थीटा। तो सारे के सारे मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूले रिवाइज करा दिए, पूरा मैग्नेटिक सर्किट। सेकंड कॉन्सेप्ट बनता है हमारे पास में, यहाँ पे सर्किट को रेफर करना। क्या बनेगा, सर्किट को रेफर करना। तो यहाँ पे पूछा जाएगा सेकेंडरी सर्किट को प्राइमरी में रेफर करना और प्राइमरी सर्किट को सेकेंडरी में रेफर करना, ठीक है। अब देखो हमें रेफर करना है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे रेफर करना है। तो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास में पहला केस ले रहे हैं कि व्हेन सेकेंडरी रेफर टू प्राइमरी, व्हेन
सेकेंडरी रेफर टू प्राइमरी। जब सेकेंडरी को प्राइमरी में रेफर किया जाए ना, तो आपके पास में रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दो पैरामीटर्स हैं, तो पहले अपन रेजिस्टेंस को रेफर कर लेते हैं। तो लेट इट बी R1 डैश, है ना, नॉमेनक्लेचर हर एक बुक में अलग अलग दिया गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लेट इट बी R1 डैश हमारे पास में क्या है, सेकेंडरी रेफर टू प्राइमरी, सेकेंडरी रेफर टू प्राइमरी, यानी कि आपके पास में जो सेकेंडरी रेजिस्टेंस है इसको कहाँ पे रेफर कर रहा है, प्राइमरी में रेफर कर रहा है। अब देखो बढ़िया, आपको अभी याद करवा देता हूं ना, तो R1 डैश प्राइमरी सेकेंडरी। तो अब यहाँ पे सर N1 या N2, इसके चक्कर में बहुत कंफ्यूज होते हैं ना, कुछ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकेंडरी किसके घर जा रहा है, प्राइमरी घर, ऐसे याद रखो ना, सेकेंडरी किसके घर जा रहा है ना, हम तुम्हारे घर आए, तुम हमारे घर आए, तो आपका जो सेकेंडरी किसके घर जा रहा है, प्राइमरी के। तो जिसके घर जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है ना, तो सेकेंडरी कहाँ जा रहा है, प्राइमरी के पास जा रहा है। तो यहाँ पे सेकेंडरी प्राइमरी के पास जा रहा है ना, तो ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है भैया उसको ऊपर रखा जाता है हमारे पास में ना। तो कितना आ जाएगा, N1/N2, कितना आ जाएगा, N1/N2। और इसका बाद में क्या कर दो, यहाँ पे होल स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पे, तो N1/N2, इसका क्या कर दो, होल स्क्वायर कर दो यहाँ पे ना। और किसको ट्रांसफर कर रहे हैं यहाँ पे, रेजिस्टेंस R2 को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो R1 डैश कितना आ गया, R2। अब यहाँ पे देखो एक और आप लोग गलती करते हैं ना, एग्जामिनर कभी कभी तुमसे पूछता है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। अब देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा आपके पास में ना, तो R1 इक्विवेलेंट। जैसे मान लो तुम्हारे घर में पहले से 1 किलो आम थे, है ना, तुम्हारे मौसा जी आए, वो भी 1 किलो आम लेकर आए यहाँ पे ना, तो टोटल कितने हो गए, 2 किलो हो गए कि नहीं हो गया ना। तो यहाँ पे तुम्हारे घर में पहले से 1 किलो आम रखे थे ना, मौसा जी कितने लेकर आए तुम्हारे लिए, R1 डैश, यानी कि 1 किलो और लेकर आए। तो इसको ऐड कर दो, तो आपके पास में टोटल पूरे आपके घर के आम आ गए। यानी कि हमारे पास में जो प्राइमरी सर्किट है, प्राइमरी सर्किट का पूरा रेजिस्टेंस आपका निकल के आ गया। तो R1 इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा हमारे पास में, तो सिंपली आ गया आपका R1 डैश का वैल्यू कितना है, सो N1/N2 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा आपके पास है R2। अब बाकी जो रिलेशन है ना उसको ऐसे ही लिखना है सिमिलरली। अब मैं यहाँ पे बाकी सब ऐसे लिख दूंगा, तो X1 हमारे पास है, X1 डैश कितना है आपका, सेकेंडरी रिएक्टेंस रेफर टू प्राइमरी, तो कितना आ जाएगा हमारे पास है, ये आ जाएगा N1/N2 का क्या कर दो यहाँ पे, होल स्क्वायर कर दो, और कितना हो जाएगा हमारे पास में, X2 हो गया आपका। X1 इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, X1 इक्विवेलेंट आ गया आपका X1 + X1 डैश, तो ये हमारे पास में कितना आ गया, X1 इक्विवेलेंट आ गया आपके पास में, है ना। नेक्स्ट हमें क्या करना है यहाँ पे, अब इसका उल्टा कर दो यहाँ पे, अब तुम भी तो मौसा जी के घर जाओगे ना, तो अब मौसा जी तुम्हारी खातिरदारी करेंगे, तो नाउ प्राइमरी रिफर टू द सेकेंडरी। आप कहाँ पे लेके जाना है, प्राइमरी रेफर टू सेकेंडरी, है ना, प्राइमरी को यहाँ पे जो सेकेंडरी हमारे पास है सेकेंडरी में रेफर कर दीजिए। तो लेट इट बी हमारे पास है R2 डैश क्या है आपका, प्राइमरी रेजिस्टेंस रेफर टू सेकेंडरी। तो कहाँ पे आप जा रहे हो आप भैया, आप प्राइमरी सेकेंडरी के घर जा रहे हैं, तो ऊपर कितना आ जाएगा, N2/N1 का होल स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास है, किसको रेफर कर रहे हैं, R1 को रेफर कर रहे हैं। R2 इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, R2 इक्विवेलेंट आ जाएगा आपके पास में R2 + R2 डैश, ये आपका निकल के आ गया। सिमिलरली आप यहाँ पे रिएक्टेंस की वैल्यू लिख सकते हो, तो रिएक्टेंस हमारे पास में कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आपके पास में जो X2 डैश है, यानी कि प्राइमरी रेफर टू सेकेंडरी, सो N2/N1 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास में X1। तो X2 इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, तो X2 इक्विवेलेंट आ गया आपके पास में X2 + X2 डैश। तो ये हमारे पास में जो सारे के सारे पैरामीटर से रिफर्स होके आ गए। चलिए फटाफट से इनके ऊपर हम 1-2 क्वेश्चंस देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है गाइस हमारे पास द हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज वाइंडिंग आपको यहाँ पे दे रखी है। अब ये थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी बोल दिया इसने, तो ये हमारे पास है हाई वोल्टेज, है ना, हाई वोल्टेज कहाँ पे दे रखा है बेटा, प्राइमरी साइड दे रखा है, ठीक है। ये आपका 220 लो वोल्टेज कहाँ पे दे रखा है हमको, सेकेंडरी साइड आपको दे रखा है, ठीक है। चल, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस आपको दे दिए, इक्विवेलेंट पूछा गया है, क्या इक्विवेलेंट, है ना। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपसे पूछा गया हमारे पास में हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज साइड। तो हाई वोल्टेज बेसिकली प्राइमरी है हमारे पास में, और लो वोल्टेज आपके पास में क्या है, यहाँ पे सेकेंडरी है आपका, है ना। तो यहाँ पे फटाफट से देख लेते हैं। तो फर्स्ट वन अपन यहाँ पे देखते हैं कि प्राइमरी रिफर टू सेकेंडरी। तो यहाँ पे फर्स्ट वन हमारे पास में सेकेंडरी रिफर टू प्राइमरी, है ना, सेकेंडरी टू प्राइमरी। तो सेकेंडरी टू प्राइमरी का मतलब हो जाएगा हमारे पास में LV टू HV, कितना हो जाएगा, LV टू HV। तो R1 इक्विवेलेंट पूछा गया है ना,
तो R1 इक्विवेलेंट हमारे पास में कितना हो जाएगा, सो R1 इक्विवेलेंट नथिंग बट R1 प्लस R1 डैश। तो ये हमारे पास में ना सेकेंडरी प्राइमरी के घर जा रहा है, यानी कि LV को HV की तरफ रेफर कर रहा है। तो आपके पास में कितना आ जाएगा N1 अपॉन N2, तो कितना हो जाएगा 1100 डिवाइडेड बाय 220, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए बेटा। और यहाँ पे हमारे पास में रेजिस्टेंस आपका कितना है, ये आपके पास में R1 है और ये आपके पास में R2 है। तो कितना हो जाएगा हमारे पास में दोस्तों, ये हो गया हमारे पास में 0.04 है ना। तो यहाँ पे हमारे पास में R1 कितना है आपको 0.1 और ये 5 आ गया हमारे पास में 55, यानी कि 0.1, तो कितना हो गया हमारे पास में गाइस 0.2 आ गया। कितना आ गया 0.2 आ गया। सिमिलरली आप यहाँ पे R2 इक्विवेलेंट को निकाल दो, R2 इक्विवेलेंट है ना। तो R2 इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा हमारे पास में गाइस R2 प्लस R2 डैश। तो R2 और R2 डैश कितना हो गया हमारे पास में भाई, R2 आपको दे रखा है हमारे पास में 0.04, R2 डैश। तो R2 डैश हमारे पास में क्या है, सेकेंडरी साइड यानी कि LV साइड। तो आपका HV कहाँ पे LV यानी कि प्राइमरी सेकेंडरी के घर आ रहा है। तो कितना आ जाएगा N2 अपॉन N1 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 220 डिवाइडेड बाय कितना आ गया हमारे पास में 1100, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। और रेजिस्टेंस आपका कितना दे रखा है 0.1 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में ऑप्शन आपके पास में आई थिंक जो बी है हमारे पास में, बी ही ऑप्शन आपका मैच हो रहा है। अगला देखो हमारे पास है मैग्नेटाइजिंग ब्रांच ऑफ द इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉन इन। अभी अभी हमने देखा तो मैग्नेटाइजिंग सर्किट कैसे लगे होते हैं हमारे पास है, पैरेलल में लगे होते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके गाइस यहाँ पे अपन जो रिवीजन है, रिवीजन अपन आगे भी यहाँ पे करते रहेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक लेकर आऊंगा उसमें ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट का यहाँ पे एकदम इसी तरीके से रैपिड फायर मोड में रिवीजन करेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।